आजकल हर कोई ना कोई या तो टैबलेट या लैपटॉप या फिर स्मार्टफोन यूज कर रहा है दोस्तों। तो उसमें क्या है कि एक कंसेप्ट आता है आपकी कैश मेमोरी, हार्ड डिस्क, आखिर ये काम कैसे करते हैं आपस में। तो दोस्तों आज मैं इसी टॉपिक बात करते हैं कि ये आखिर में काम कैसे करते हैं आपस में मिलके। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आपका एक बार फिर टेक्नो गुरुकुल में स्वागत है। तो दोस्तों आप ये वीडियो आगे देखते रहिएगा। आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों आपके पास लैपटॉप होगा या फिर टैबलेट होगा या फिर कुछ नहीं तो स्मार्टफोन होगा, उसके अंदर आपकी मेमोरी यानी कि रैम होती है, कैश मेमोरी होती है प्रोसेसर के अंदर, और आपकी हार्ड ड्राइव होती है। तो आपने कभी ये सोचा होगा कि आखिर ये आपस में मिलके काम कैसे करते हैं, तो इसका वर्कफ्लो आखिर क्या रहेगा। दोस्तों एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं कि आपको समझ में आ जाए कि ये आपस में वर्क कैसे करते हैं, इसका काम ये आपस में कैसे करते हैं। तो दोस्तों एक एज्यूम कर लेते हैं कि मैं एक प्रोसेसर हूं और मैं किसी एक ऑफिस या फिर कहीं पे काम कर रहा हूं, और एट ए टाइम मुझे क्या कुछ फाइलों की जरूरत पड़ी। तो मैंने एक पियोन से बोला कि मुझे ये फाइल लेके वहां से ला दो। तो जो पियोन है, मैंने उसको मान लिया कि वो एक बस है, यानी कि डाटा ट्रांसफर बस है। और जहां से वो फाइल लेके आ रहा है, जिस रूम से या फिर जिस स्टोर से, वो क्या हम मान लेते हैं एक हार्ड ड्राइव है, उसने लाके मेरे कैबिन में रखी, तो हम अपने कैबिन को मान लेते हैं एक रैम है। उसके बाद जब मुझे जरूरत पड़ी, मैंने अपने कैबिन से उठा के अपने टेबल पे रखी, तो हम अपने टेबल को क्या मान लेते हैं कैश मेमोरी मान लेते हैं। तो दोस्तों क्या हुआ कि जब प्रोसेसर को कुछ फाइल जरूरत पड़ती है, जब मुझे कोई फाइल जरूरत पड़ती है या फिर जब मुझे कोई फाइल जरूरत पड़ती है, तो मैंने अपने कैबिन से उठा के फिर अपने टेबल पे रख लेते हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि वो जो फाइल जो मुझे, आपको पता होगा कि सपोज वो जो फाइल जो मुझे बार बार देखनी पड़ रही है, यानी कि मुझे फ्रिक्वेंटली बार बार देखनी पड़ रही है, जिससे काम पड़ रहा है, मैं उसको क्या रख लेता हूं अपनी टेबल पे रख लेता हूं, यानी कि कैश टेबल पे रख लेता हूं कि बार बार मुझे जाना ना पड़े। तो सेम काम यही होता है आपका कैश मेमोरी का प्रोसेसर में, यानी कि वो जो फाइल जो प्रोसेसर को बार बार जरूरत पड़ती है, तो वो क्या रखता है, वो कैश मेमोरी में सेव यानी कैश मेमोरी में रख लेता है कि उसे बार बार प्रोसेसिंग करने की, यानी कि यहां से वहां तक दौड़ने की जरूरत ना पड़े, तो क्या उससे प्रोसेसिंग फास्ट हो जाए। तो क्या होता है कि जैसे कोई प्रोसेसर को कुछ फाइल जरूरत पड़ी और उसने टेबल पे ही यानी कि अपने कैश में ही देख लिया, तो उसे बोलते हैं कैश हिट। जस्ट लाइक सेम कि मैंने कोई अपनी फाइल देखी, जो फाइल अगर मेरी टेबल पे रखी है और मैंने जाकर उसको फिर से काम करने लगे, तो मुझे वो फाइल, जिस फाइल की मुझे जरूरत पड़ी, वो फाइल मुझे टेबल पे ही मिल जाती है, तो वो क्या उसे बोलते हैं हम कैश हिट बोलते हैं। अगर वो फाइल नहीं मिलती है कैश में, यानी कि फिर हम कहां जाते हैं, अपनी कैबिन में जाते हैं। उसी तरह प्रोसेसर भी काम करता है कि वो जो फाइल उसे कैश में नहीं मिलती है, वो रैम में जाके ढूंढता है। जब वो रैम में मिल जाती है, तो उसे बोलते हैं कैश मिस, यानी कि उसमें कैश में नहीं मिली बट उसे रैम में मिली। तो सेम प्रोसेसिंग ऐसी चलती है कि जब उसे आपकी मेमोरी यानी कि आपकी रैम में भी नहीं मिलती है, तो वो कहां जाता है हार्ड ड्राइव में। उसी तरह मुझे कि जब मुझे अपनी फाइल अपनी कैबिन में नहीं मिलती है, तो मैं एक पियोन को बोलता हूं कि वो जो फाइल उस स्टोर से लाके मुझे देता है। सेम यही काम आपका प्रोसेसर करता है कि जब उसे फाइल रैम से नहीं मिलती है, तो वो क्या करता है कि वो जो बसेस हैं उसको फाइल हार्ड डिस्क से लाके ट्रांसफर करती है, यानी कि फैच करती हैं और उसको रैम पे पहले देती हैं, उसके बाद आपको कैश मेमोरी में आती हैं। तो दोस्तों ये तो था उसका नॉर्मली एक तो दोस्तों ये तो था एक नॉर्मली वर्कफ्लो कि आपका जो प्रोसेसर की जो मेमोरीज हैं, कैश मेमोरी और आपका रैम और आपका हार्ड डिस्क कैसे आपस में मिलके काम करते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि आपस में वर्कफ्लो कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपका ये वर्कफ्लो का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही मैं एक हर रोज टेक्निकल वीडियो लाता रहूंगा, तो इसके लिए प्लीज कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।